हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी आए और अपने विचार रखें। त्रिलोक त्यागी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, हमारे आप सबके और नौजवानों की, किसानों की उम्मीद के किरण चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के वारिस जयंत चौधरी जी, मनवीर जी, मदन भैया जी, गजराज सिंह जी, अयूब जी, विजेंद्र यादव जी, तेजपाल जी, अजयवीर जी, मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी जी, जिला अध्यक्ष अमित त्यागी जी और मंच पे बहुत नेता रेखा चौधरी जी हैं और सब हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए आए हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं मुखिया जी मेरे पास खड़े हैं और अमरजीत जी भी हैं, बाकी सभी गांव वालों का जिन्होंने आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा को जयंत चौधरी जी के द्वारा यहाँ स्थापित करके उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का आपने काम किया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बहुत लंबी बात हो सकती है, क्योंकि ये दिन आज उनकी प्रतिमा लगी है। चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश से लेके देश तक इतने काम किए कि अगर मैं उनकी चर्चा करूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहूंगा। जब वो पहली दफे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहला एक काम किया। ये बुजुर्ग लोग जानते हैं कि जो किसान की बैलगाड़ी, किसान का कोई भी वाहन अगर ट्यूबवेल की पटरी और नहर की पटरी पर चढ़ता था तो उसका कमान कटता था और उसको बहुत बड़ा सजा उसको मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता था। चौधरी साहब आए और वो क्यों करता था कि साहब की जीप वहां चलेगी, वो कहीं खराब ना हो जाए सड़क, इसलिए वो होता था। चौधरी चरण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहला फैसला था कि जहां साहब की जीप चलेगी वहीं मेरे किसान की बुकी चलेगी। वो थे चौधरी चरण सिंह। उस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो आपकी समस्याओं को समझते थे, वो जानते थे कि क्या समस्याएं हैं। चकबंदी से लेकर मंडी समिति, जमींदारी का खात्मा, तमाम चीजें मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री बने, अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया, पूछा कि शहरी विकास मंत्रालय है। अब टीटू जी कहेंगे कि भाई शहरी विकास मंत्रालय, में शहर वालों के खिलाफ नहीं है हम लोग, पर हम गांव वालों को भी ऐसे ही चाहते हैं जैसे शहर है। चौधरी साहब ने कहा कि 20% शहर वालों के लिए शहरी विकास मंत्रालय, मेरे 80% गांव वालों के लिए कौन सा मंत्रालय? ऑर्डर दिया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की और आधा बजट आपको देने का काम किया, वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी ने आपको अलग बैंक दिया नाबार्ड में। चौधरी चरण सिंह जी ने तंबाकू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी खत्म की, केवल 6 महीने मिले थे। अगर चौधरी चरण सिंह जी को कुछ समय मिल जाता तो आज आपकी हालत खराब ना होती। भारतीय जनता पार्टी से कोई हमारा खानदानी झगड़ा नहीं है, कोई जयंत चौधरी की कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो दिल्ली के चौराहों पर गुलाब का फूल खिलाना चाहती है, और एक विचारधारा जो आपके गन्ने और गेहूं को ताकत देना चाहती है। ये चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है जो आपको ताकत देना चाहती है। ये लड़ाई जयंत चौधरी लड़ रहे हैं और ये लड़ाई 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 नीतियों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी आज धर्म का चौला ओढ़े हुए है।
भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, मैं भी राम को मानता हूं, मैं भी राम को मानता हूं। कोई कहे कि राम को नहीं मानता, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये तो हल शुरू करते हैं लो राम का नाम, ईंट रखते हैं तो लो राम का नाम। पर हमारे राम में और इनके राम में फर्क है। मेरा राम चौधरी चरण सिंह और गांधी का राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हमारा वो राम है और इनका राम लो राम का नाम और कर दो सामने वालों का काम। इनका राम ये है। मैं तो बहुत बात कह सकता हूँ, थोड़ी असहजता हो जाएगी, जय श्री राम बोलो, कुछ भी कर लो, मतलब मैं बहुत लंबी बात कहूंगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगी शर्मा जी, इसलिए बोलना नहीं चाहता। मैं आपसे कह रहा हूं, अब तो एक नारा है, पहले एक नारा लगता था हमारे आध्यात्म में था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये इस धारणा पे हमारा देश चलता था। ये चौधरी चरण सिंह जी की और गांधी जी की धारणा थी। और आज वो मोदी जी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, या समाज में बहुत लोग हैं, मैं किसका जिक्र करूं, कि साईं इतना दीजिए जामे घर भर जा, मैं भी लूटूं मेरे घर वाले भी लूटे, कोई बिना लूटे ना जा। आज ये धारणा होगी, इस धारणा को बदलने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने भारत की राजनीति को बदला। भारत के आप लोग चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हो, जयंत चौधरी जी को बड़ा नेता बनाना चाहते हो। चौधरी चरण सिंह जी ने जो राजनीतिक गंगा, जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महलों में कैद थी, चौधरी चरण सिंह जी ने उस राजनीति की गंगा को गांव की गलियों में उतारा। तमाम लोगों को जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा। अगर सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक किसी मुस्लिम नेता का नाम लिख लो तो उस पर चौधरी चरण सिंह जी की कलम के दस्तखत होंगे, तब वो नेता बनाए चौधरी चरण सिंह। किसी किसान जाति को मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे जैसे किसानों के लड़कों का हाथ पकड़कर उनको मालिक बना दिया। चाहे नीतीश कुमार का जिक्र करूं, लालू यादव का जिक्र करूं, मुलायम सिंह का जिक्र करूं, देवीलाल जी का जिक्र करूं, कुछ लोग ये जानते हैं। लोगों को इतिहास को समझने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति को गांधी जी की तरफ पर सत्यता की तरफ ले जाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने इन गांवों को, आज एनजीओ नौजवान चिकनी सड़कों पे चल रहे गाँव में, सन 77 का जिक्र कर रहा हूँ। मेरा गांव लाल किले से 7 किलोमीटर की दूरी पर, अगर हवाई दूरी नापोगे, सड़क नहीं थी, खरंजा नहीं था, झगड़ा था। चौधरी चरण सिंह पावर में आए, झगड़ा हुआ मोरारजी और अटल बिहारी से। चौधरी साहब ने कहा कि बजट का आधा पैसा गांव में खर्च करो। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट और लेना चाहूंगा। तो उस दिल्ली में बैठे हुए नेता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, हम गांव पर पैसा नहीं लगा सकते। चौधरी चरण सिंह जी को आपकी लड़ाई में कुर्सी त्यागनी पड़ी, सत्ता से अलग किया मोरारजी ने। कोई लंबी कहानी है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में इकट्ठे हुए, तमाम नेता डर गए और चौधरी चरण सिंह को मोरारजी ने बुला के कहा कि पैसा है नहीं, कैसे करोगे, कैसे गांव में खर्चा होगा, कैसे सड़क बनेगी, क्या होगा। तो चौधरी साहब ने कहा मैं करूंगा। चौधरी साहब को वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। इस सरकार ने, उस सरकार ने झुककर उनको प्रमोट किया और चौधरी चरण सिंह जी ने काम के बदले अनाज की योजना लागू की, गांव के प्रधानों को गेहूं देने का काम किया और आपके दगड़े भरवाए, फिर उन पर खरंजा लगा। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो बराबर बजट आपको देने का काम किया। आज जो सड़कें हैं, आज मदन भैया हमारे बीच में, ये जीत का है, ये पहले से ही लोग दल में हैं, काम कर रहे हैं। नाइका शर्मा जी विधायक रहे, गजराज जी बने, सड़क पे नाम लिखा रहता है कि फला विधायक ने सड़क बनवाई। ठीक है, आपने बनवाई, आपका बजट नहीं। ये सड़कें चौधरी चरण सिंह की बनाई हुई सड़कें हैं। ये बजट चौधरी चरण सिंह का दिया हुआ बजट है जो आज गांव पर खर्च हो। इसको जानकारी आपको होनी चाहिए कि चौधरी चरण सिंह की कलम से निकला हुआ बजट है।
अगर चौधरी चरण सिंह जी की कलम से बजट ना निकलता तो आज दगड़ों में खरंजों में रहता, जब मैंने अपने गांव का जिक्र किया। तो ये तमाम हालत देश की थी। मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि जयंत जी को आपको सुनना, हम कभी कोई मीटिंग करेंगे, मैं कहूंगा अमित त्यागी सर अपने नेताओं से, इंद्रवीर भाटी से, अरे नौजवानों को इकट्ठा करो, उनसे बात करो। हमारा इतिहास जानदार है, हमारा नेता जानदार था, उसकी नीति जानदार है। देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी नीति चौधरी चरण सिंह से बढ़िया हो। इसलिए खड़े हो जाओ और इन नौजवानों को समझाओ। ये नौजवान अगर खड़े हो जाएंगे तो एक दिन जयंत चौधरी भी देश का बड़ा नेता बन जाएगा। ये मैं आपको बीच में कहना चाहता हूं। हम लोगों को तो समय आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहा है। राजेंद्र शर्मा हम लोग कितने दिन और काम करेंगे, पर नौजवानों की जरूरत है। अभी अमित त्यागी आए, कितने साल, अब वो तो कर ही रहे हैं आपके लिए जब जितने साल हो गए। देखो वो बात ऐसी है, जयंत जी कह रहे हैं कितने दिन नहीं कितने साल, जब तक पैर चलेंगे तब तक काम करेंगे, जब तक पैर चलेंगे तब तक काम करेंगे। पर नौजवानों को बनाने की जरूरत है। शर्मा जी इस पे मत भरोसा करो, इन लड़कों को नेता बनाओ, इनका हाथ पकड़ो और इन्हें चौधरी चरण सिंह की नीति समझाओ। जब ये चौधरी चरण सिंह को समझ जाएंगे और अपने अंदर चौधरी चरण सिंह को धारण कर लेंगे, उसी दिन जयंत चौधरी बहुत बड़ा नेता देश का बन जाएगा। कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपके बीच में, इसलिए मैं अपनी बात समझता हूं और बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। फिर आपको सभी ने इसको आगे बढ़ाओ। चौधरी चरण सिंह 7 राज्यों के मालिक थे और जयंत चौधरी की विरासत 7 राज्यों में त्रिलोक त्यागी जानता है। अगर हम निकल जाएं तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, जहां चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा के निकलोगे वहां जयंत चौधरी बड़ा नेता हो जाएगा। हम लोग सीकर में एक रैली कर रहे हैं, हम लोग कानपुर में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह को याद करके मैं उनके चरणों में सिर झुकाता हूं और उनको नमन करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आज हम ये सब लोग तय कर लें कि हमको जयंत चौधरी को, और जयंत चौधरी की मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, और इतना जरूर कहूंगा कि जितने नौजवान देश की राजनीति में, अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं जिनके गले में जयंत चौधरी जी ने माला डाली है, चिंतित मत होना, परेशान मत होना। जितने नौजवान देश की राजनीति में, जयंत चौधरी सबसे सरल, समझदार और पढ़ा लिखा नौजवान है। चिंता की जरूरत नहीं है। खड़े हो जाओ, मजदूरी करो। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। लोकदल का माने चौधरी चरण सिंह की तस्वीर है, और चौधरी चरण सिंह जी ने ये पार्टी जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी के लिए नहीं बनाई। ये मुखिया जी मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये पार्टी आपके लिए बनाई थी। वो कहते थे कि इनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, इनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, लोकदल लड़ेगा। इसलिए लोकदल किसान, मुसलमान, नौजवान, महिलाओं इनकी लड़ाई के लिए बना है। इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। लोकदल की जिंदाबाद बोलो और जयंत चौधरी के साथ खड़े हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।